अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद। उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत स्ट्रॉन्ग और तगड़े एनालिसिस के साथ आप लोगों को कल पूरा मार्केट एनालाइज करके दिया था गोल्ड का कि क्या सिनेरियो पॉसिबल है। कल इवन के मैंने ये भी कहा था कि मार्केट अब H1 बेरिश है, H4 बेरिश है, तो हम में कुछ इस तरह की मूव देखने को मिल सकती है इन रेंजेस में। ऊपर से H1 का प्रेशर रहेगा और नीचे से बाइंग प्रेशर रहेगा H4 का, तो हम एक साइडवेज मूव तब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब तक डबल टॉप फॉर्मेशन ब्रेक नहीं होता। वन साइडेड मूव तब तक बाय साइड का नहीं आ सकता। सेलिंग प्रेशर में गोल्ड रहेगा और नीचे से इन एरिया से बाइंग प्रेशर में रहेगा, क्योंकि ये H4 का ब्लू एरिया है। कल काफ़ी डिटेल के साथ बताया कल की वीडियो में अगर आप देखें तो कल ये वीडियो में एक लेवल भी बताया था आप लोगों को, बाइंग एरिया बताया था। ये बाइंग एरिया, सेलिंग एरिया ये बताया था, वहाँ मार्केट नहीं गई। नीचे ये वाला बाइंग एरिया बताया, यहाँ पे मार्केट नहीं गई, लेकिन ट्रेड एक लगवाई थी मैंने M5 के अकॉर्डिंग। M5 में कल ये चेक कर सकते हैं, वीडियो जब मैं अपलोड कर रहा था M5 में एक पैटर्न बना था और मैंने कहा था कि 4305 से लेके आप बाय कर सकते, 4305 से लेके 4300 से आप बाय करें और 96 97 का आप एस एल दें और आपकी एक ट्रेड आराम से आपको 100 मोर देन 100 पिप्स दे जाएगी। एग्जैक्टली उस एरिया पे, ये वही एरिया है जो कि कल मेंशन था। ये एरिया एग्जैक्टली उस एरिया पे मार्केट ऊपर से ऊपर थी जब मैं वीडियो बना रहा था, इन एरियाज़ में थी। तो इन एरिया से वापस आई है, क्लिक हुआ है, बाइंग एरिया क्लिक हुआ और वहाँ से आपको ज़बरदस्त ट्रेड मिली अपसाइड पे, एक अच्छी ट्रेड मिली। तो ओवरऑल 9 एस एल भी बताया था, टीपी भी बताया हुआ था, तो एक ज़बरदस्त ट्रेड रही उन लोगों की जो वीडियो प्रॉपर उन्होंने देखी। बाकी जो प्रीमियम कम्युनिटी वाले हैं वो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वो जानते हैं, सिर्फ जानते हैं, बाहर वाले तो नहीं जानते, लेकिन प्रीमियम कम्युनिटी वाले जानते हैं कि उनके साथ मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ उनको एक एक चीज़ सिखाना। अगर सिखाने की बात करें तो हमने अभी प्रीमियम कम्युनिटी में अल्हम्दुलिल्लाह जो कोर्स स्टार्ट किया था, बिल्कुल उसमें हमने बेसिक्स से लेके अभी तक ये सब टॉपिक्स हम पढ़ा चुके हैं। फॉरेक्स पढ़ा चुके हैं, स्मार्ट मनी पढ़ा चुके हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये कितने तरीके से कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होता है, फिर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक पैटर्न ICI पैटर्न जो बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो सिखाया। हाउ टू ICI पैटर्न वर्क, हाउ टू आइडेंटिफाई बेरिश एंड बुलिश मार्केट, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट बुलिश है या बेरिश है, या फिर हाउ टू आइडेंटिफाई अ रिवर्सल इन मार्केट। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही होता है कि वो कब आइडेंटिफाई करेगा कि मार्केट रिवर्स आने लगी है। और उसके बाद ट्रेड, ये तो सब चीज़ें सिखा दी थी। उसके बाद ये भी सिखाया कि हाउ टू रीड द चार्ट, आपने चार्ट को रीड कैसे करना है, ये जब लगा लेंगे रीड कैसे करना है। अपने एसएल, सब टीपी की बात करते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिनिमम एसएल की बात की कि कम से कम छोटे से छोटे एसएल के साथ कैसे ट्रेड एक्टिव करनी है। हाउ टू एक्टिव अ स्विंग ट्रेड, ना सिर्फ छोटे ट्रेड्स की बात की, स्विंग ट्रेड की भी बात की, उसके अलावा इंट्राडे की भी। तो ओवरऑल अभी बहुत कुछ रहता है जो इनको पढ़ाना है, इनको सिखाना है। बस इनकी तरफ से मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो एटलीस्ट जो रिव्यूज़ हैं वो वीडियो में दिया करें, कमेंट सेक्शन में आया करें। उनसे मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ। बाकी मुझे उनसे ना मैंने कोई फ़ीस लिया है, ना कोई चार्जेस, ना कोई कमीशन, तो खुलूस नीयत सर लगे हुए हैं, लेकिन उनसे भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी अपना जो रिस्पांस है वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और बाकी आज के क्या लेवल्स हो सकते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और प्रीमियम कम्युनिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी कोई भी लड़का ज्वाइन कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लर्निंग कम्युनिटी है। सिग्नल्स तो दिए जाते हैं, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल्स तो कुछ भी नहीं है ना। एक ऐसे चीज़ें सिखाई जाती हैं कि बंदा आराम से खुद सुकून से ट्रेड करे। क्योंकि इस ट्रेडिंग समथिंग हम सुनते हैं कि ट्रेडिंग किस चीज़ के बारे में, हम यही सुनते हैं कि ट्रेडिंग एक ऐसा बिज़नेस है जो घर बैठे बंदा आराम से कर सकता है, किसी का डिपेंडेंट नहीं होते, आप आराम से सुकून से पैसे कमा सकते हैं। तो अगर इंडिपेंडेंट बिजनेस है, इसमें आप इंडिपेंडेंट फिर कैसे हुए अगर आप किसी के किसी सिग्नल्स पे डिपेंड हुए? तो इंडिपेंडेंट आप तब बनते हैं जब आप सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक मैं तो कैसी कम्युनिटी नहीं देखी जो सिखाने पे फोकस करते हैं। वो सिग्नल देते हैं, ये सिग्नल दिया, ये एस एल, ये टीपी, वो कहते हैं इनको मत सिखाओ। वो नहीं सिखाते, वो कहते हैं उनको पता था कि सीखेंगे तो फिर ये बस बात ख़त्म हो गई। फिर हमारे ये मतलब अजीब सा मंतक है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप सिखाओ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिखा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कम्युनिटी एक ज़बरदस्त, उनका मैंने कल रिस्पांस देखा, एक अच्छा रिस्पांस था उनका सीखने के हवाले से। जिस तरह के वो सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। मिनिमम यहाँ 100 जो क्लास में 70% तादाद होती है, तो आप 100 से 70% से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सब के सब टॉप कर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी भी फील्ड में नहीं हो सकता। तो हर जगह कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जो कि सिर्फ रट्टा मारने आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अटेंडेंस ही नहीं लगाते, कुछ ऐसे होते हैं कि बस जुगाड़ू होते हैं, तो वो जुगाड़ू भी होते हैं हर जगह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लड़के हैं, 4 से 5 6 लड़के ऐसे हैं जो कि सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और हमेशा उनके लिए।
अच्छा, अभी करंटली अगर गोल्ड की प्राइसेस की बात करें, रेंज में है। H4 डेली टाइम फ्रेम हमारे पास बुलिश है, स्टिल कोई बेरिश साइन नहीं आया, लेकिन ये डेली क्लोजिंग जो हुई है ये थोड़ी सी वीकनेस शो कर रही है। हाँ, ऑब्वियसली एक प्रॉफिट टेकिंग एरिया ऊपर है तो वीकनेस शो हो रहा है, थोड़ा बहुत वीकनेस शो हो रहा है, डॉजी कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम में। अगर हम H4 में बात करें तो H4 में हमारे पास गोल्ड बिल्कुल बुलिश है, ये हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक है, ये फाइनल बाइंग एरिया है। अब मार्केट हमारे पास इस रेंज में है, प्रॉफिट टेकिंग एरिया और नीचे मिटिगेशन ब्लॉक के रेंज में इस वक्त मूव कर रही है। और हमारे जो बाइंग एरिया होगा, कल भी ये एरिया बताया था, परसों भी बताया था कि ये इस एरिया पे कल आता है, परसों तक जब भी आता है इस एरिया से आपने बाय करना है, क्योंकि ये मिटिगेशन ब्लॉक का एरिया है। यहाँ पे आपको पैटर्न भी मिल जाएगा इस एरिया पे। तो ये एरिया बनता है 4266 से लेके 4254 का एरिया, इस एरिया से हम इस गोल्ड को बाय कर सकते हैं फॉर द 100 पिप्स। 100 पिप्स मिनिमम इंट्रा डे के लिए इनफ है ये टारगेट। अगर इन केस ये ब्रेक कर देती है मार्केट तो फिर क्या सिनेरियो होगा, फिर हमारे पास होगा ये फाइनल बाइंग ब्लॉक एरिया जो बनता है 4186 से लेके 4161। ये तो कल भी बताया था, आज भी बताया, क्योंकि इंपॉर्टेंट एरिया फिलहाल मार्केट साइडवेज है, तो ये हमारे दोनों बाइंग एरिया वैलिड हैं, हम दोनों बाइंग एरिया को एक्टिव कर सकते हैं जब यहाँ पे मार्केट आएगी। सेलिंग की अगर बात करें, किन एरिया से सेलिंग कर सकते हैं, सेलिंग तो ऊपर के यही एरिया है, मिटिगेशन ब्लॉक का एरिया है, QML का एरिया भी है बीच में, ये QML का एरिया और डबल टॉप फॉर्मेशन भी है। आज कल डबल टॉप फॉर्मेशन से सेल निकली थी, आज QML से ऑलमोस्ट सेल निकली है, मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आई। तो ओवरऑल तीनों लेवल ज़बरदस्त तरीके से प्ले हो रहे हैं, प्रॉपर तरीके से प्ले हो रहे हैं, कि ये प्ले हो रहा है, कभी ये प्ले डबल टॉप प्ले हो रहा है, QML प्ले हो रहा है। तो ओवरऑल जो प्रेशर है, क्योंकि इस वक्त QML और मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर से लिक्विडिटी उठाई है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में जो सेल वीकनेस शो कर रही है कैंडल, H4 में भी वो मुझे दिखाई दे रहा है कि ऊपर के H1 में हमें दिखाई दे रहा है कि H1 में मार्केट ऊपर से लिक्विडिटी ले चुकी है मिटिगेशन ब्लॉक से, तो मार्केट नीचे आने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल हमें ये बाइंग एरिया, मिटिगेशन ये एरिया, इन एरिया से बाय देखने को मिल सकता है, आज ये बात माइंड में रखें। ओवरऑल आज अगर हम करंट M5 के छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग ट्रेड की बात करें कि स्कैल्पिंग ट्रेड कहाँ से मिल सकती है, तो स्कैल्पिंग ट्रेड हमें मिल सकती है। स्कैल्पिंग के लिए आज हम 2 दिन हमने बाइंग ढूंढ लिया ज़बरदस्ती पीरियड, आज हम सेल निकाल लेते हैं। तो सेल का ये एरिया है 4307, 4307 पे आता है, आप यहाँ से सेल करें। और 4313 का आपका एसएल होगा, और इसका जो टीपी है आप आराम से 100 पिप्स, क्योंकि इंट्रा ये है स्कैल्पिंग है, तो 100 पिप्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। 4307 से लेके 4313 का सेल एसएल है, ये इसका एंट्री पॉइंट, और ये इसका नीचे 4297 इसका टीपी होगा। ओवरऑल नीचे बाइंग एरिया जो है वो मेंशन है ऑलरेडी। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।